आपका लेक्चर नंबर 5 यानी लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। और जो हमारा इसका टॉपिक होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिविक्स एज एन आर्ट, यानी कि इल्म शहरी बहैसियत आर्ट के तौर पे कैसे पढ़ाई की जाती है और कैसे इसको समझा जाता है, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर अगर आपको सब्जेक्ट नोट चाहिए हो बेहतरीन वाले तो ज़रूर कांटेक्ट करें। हम आपको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए बेटा, तो हमने जो पिछले टॉपिक में जो डिस्कस किया था वो था यूटिलिटी एंड एम्स ऑफ सिविक्स, यानी कि इल्म शहरियत का मकसद और अफादियत। क्योंकि जब हम इनके मकसद और अफादियत को समझ जाते हैं तो फिर हम लोग इन्हीं चीज़ों को फिर दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से देखते हैं कि कैसे वो चीज़ें इस पे अमल दरामद या एक अच्छे तरीके से हम लोग जो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अफादियत हासिल कर सकते हैं, वो हमने इस तरह से इसको पढ़ा था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं इसका लिंक इसी लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा। आज के टॉपिक में अगर देखें हम तो एक सिंपल तरीके से बेटा कि आर्ट जो है वो प्रैक्टिकल साइंस होती है। प्रैक्टिकल साइंस आप समझ गए होंगे कि हम लोग किसी तरह भी हम लोग जब भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसको प्रैक्टिकल ज़रूर करते हैं। अब वो प्रैक्टिकल के हिसाब से अगर देखा जाए सिविक्स, क्योंकि ये सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है, यानी कि पूरे माशरे के हिसाब से हम लोग नोट कर रहे होते हैं, सर्वेज कर रहे होते हैं, बिहेवियर्स को चेक कर रहे होते हैं, रवैयों को देख रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग आइडियल्स यानी कि कहीं ना कहीं सोच और प्रिंसिपल्स यानी कि उसूलों को करामत और अमल दरामद करवा रहे होते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए बेटा तो कोई भी अगर आपकी नेबरिंग यानी कि पड़ोसी हो या कोई सिटी हो या शहर हो, वो एक मुल्क के हिसाब से या फिर एक पूरे रियासत के हिसाब से खुश, सेहतमंद, ताकतवर, खुशहाल और आगे बढ़ने की जुस्तजू रखता है। अब यही सारी चीज़ें अगर देखा जाए, हैप्पी, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्परस या प्रोग्रेसिव, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो वेरियस मेजर्स जो होते हैं हमने अचीव करने होते हैं। और इसी सेंस में सिविक्स जो इल्म शहरियत या मदनियत कहलाता है वो आर्ट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट्स जो आर्ट्स के फ़नून हैं उनमें कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत शुमार हो जाता है। अब वो थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि यहाँ पे शहरियों का मतलब आ रहा है, तो यानी कि सिटीजन्स तो यहाँ पर हैं ही हैं। अब सिटीजन्स हैं तो इट मीन्स गुड सिटीजन्स, यानी कि अच्छे शहरी होने का सबूत वो आपको कहाँ से मिलता है? वो सिविक्स पढ़ने के बाद से मिलता है। और वही सारे रुझान जो आप देख रहे हो तो वो हमारी जितनी भी एक ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए कौम की ज़िंदगी को उजागर करना लाजमी है। क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है, रियासत में अगर लोग ही उस चीज़ों को तरजीह ना दें तो फिर वो तो एक फजूल है ना। और यही वो रीज़न है कि सिविक्स एक आर्ट की शक्ल में आती है। अब वो फ़नून में भी बहुत ज़्यादा माहिर रखते हैं और यहाँ पे हम शहरियों को इसी सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, उनके हुकूक, उनके हक़, उनकी ज़िंदगी, उनका एम, उनका मकसद, इस लिहाज से उनके सारे हक़ को पूरा किया जाता है। और सिटीज़नशिप कोई भी एक अचीवमेंट हासिल करने के लिए, चाहे वो एक हैप्पीनेस हो, खुशहाली हो, प्रोस्पेरिटी हो, अगेन वो तरक्की हो या खुशहाली हो या फिर इम्प्रूवमेंट हो, सुधार हो किसी माशरे में, तो वहाँ पे सिविक्स का किरदार सबसे अहम है। क्योंकि बेटा मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ, माशरा, सिविक्स सोशल साइंसेज में आती है। अब समाज और माशरे के हिसाब से लोगों के रवैयों को पढ़ने के लिए जैसे हम लोग दूसरी चीज़ों को अहमियत में लेकर आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट भी जितना अहमियत रखते हैं, ये भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा, ये भी मजमून बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब वो आर्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं, चाहे वो रवैया हो, बिहेवियर हो, चाहे वो सोशल नॉर्म्स हों, समाजी मेयार हो या फिर एक माशरा हो। ये तीनों के हिसाब से अगर हम लोग नोट करें तो सिविक्स एक अहम सब्जेक्ट बनता है। और शहरियों के हिसाब से अगर हम लोग नोट करें तो हम लोग शहर यानी कि आप शहर की बात कर रहे हैं तो सारे लोगों की बात कर रहे हैं, हम किसी एक ग्रुप की बात नहीं कर रहे। अगर एक ग्रुप की बात करने पर आएँ तो फिर वो एक बात हो जाती है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं पहली बात आ जाती है बायसनेस। ठीक है बेटा, और दूसरा हमारे को सैंपल रेट बहुत ही कम मिलता है क्योंकि एक ग्रुप है और रियासत के हिसाब से हम सारी चीज़ों को नोट करना चाहते हैं, उनके रवैयों को देखना चाहते हैं और उसी के हिसाब से फिर हम लोग अब चीज़ों का तयन करते हैं। तो सिविक्स का कहीं ना कहीं आर्ट के साथ बड़ा लिंक है और उसमें सबसे अहम चीज़ आती है क्योंकि आर्ट को पूरे का पूरा रखा जाता है सोशल साइंसेज में, तो हम इसको कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को अब साइंस में भी देखेंगे, इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे,
पॉलिटिक्स में भी देखेंगे, सोशियोलॉजी में भी देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट की एक बोलते हैं ना अहमियत का तकाजा हमें पता चलेगा। वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, या आपको इस चीज़ों के रिगार्डिंग यानी इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कुछ पता हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लाइल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।